हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी माई वे में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एक टॉपिक। चूंकि टॉपिक क्या, हम पूरे भारत के बारे में बेसिक सी जानकारी लेंगे। ठीक है, भारत का भूगोल का ये पार्ट है, सबसे शुरुआती चैप्टर है। इसके बारे में हम ये जानेंगे, भारत के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री की, इसके हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे और थोड़ा सा भूगोल भी जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहले आप जो है इसको, आपको ये पता है कि भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। ठीक, स्वतंत्रता दिवस पड़ता है। ठीक, और एक ये भारत जो है 26 जनवरी 1950 को गणराज्य बना। ठीक है, गणराज्य बना। ठीक, अब ये बात आप समझिए कि ये आपने आजादी पढ़ ली, आजादी सुन ली, सब कुछ समझ लिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि आजादी इतनी आसान थी? हम शताब्दियों से ब्रिटेन के गुलाम थे। ठीक है, और जाते जाते ब्रिटेन ने पाकिस्तान, भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया। पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान दे दिया, यहाँ पूर्वी पाकिस्तान दे दिया, जो कि आज बांग्लादेश है। ठीक है, उसमें बांट दिया। उसके अलावा भी इसने क्या किया कि उस वक्त भारत में 565 रियासतें थी, छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक, ऐसे रियासतें थी। ठीक है, और रियासतों को ये स्वतंत्रता दे दी इसने कि या तो आप स्वतंत्र रह सकते हो, या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो, या आप भारत में शामिल हो सकते हो। उनको ये स्वतंत्रता दी। तो ये एक बात थी, अगर ये स्वतंत्र रहेंगे तो भारत का एकीकरण कैसे होगा? उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल, का बहुत योगदान है एकीकरण में भारत के। उन्होंने जो है 565 रियासतों में से 562 रियासतों को मना लिया कि वो भारत में शामिल हो जाए, और 562 रियासतें ये मान गई भारत में शामिल होने के लिए राजी हो गई। उसके बाद बची 3 रियासतें। इन 3 रियासतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। रियासतों के नाम थे, ये जम्मू कश्मीर था, यहां पे पड़ता है जूनागढ़, यहां पे पड़ता है हैदराबाद। ये तीनों रियासतें अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थी। इन तीनों रियासतों के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जम्मू कश्मीर पहले नंबर पे, जम्मू कश्मीर, यहां पे राजा थे हरि सिंह। नंबर 2 पे जूनागढ़, यहां पे राजा थे महावत खान जी तृतीय। नंबर 3 पे हैदराबाद, इन तीनों ने खुद को स्वतंत्र रखने की बात कही। तो जम्मू कश्मीर उस वक्त ऊपर से कुछ विद्रोहियों ने हमला कर दिया कश्मीर पे। राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत से मदद के बदले भारत ने उनसे कहा कि विनय पत्र पे साइन करने को कहा कि आप विद्रोहियों को हटाने के बाद आप भारत में शामिल हो जाएंगे। तो ये हरि सिंह जो है 26 अक्टूबर 1947 में विनय पत्र पे साइन कर देते हैं, यानी ये भारत का हिस्सा हो जाता है। ठीक, अब आते हैं जूनागढ़ पे। ठीक, जूनागढ़ जो है ये पड़ता है, यहां पे शासक है महावत खान। इनको जो है यहाँ पे जनमत होता है। जनमत मतलब जनता का मत जाना जाता है, जनता वोट देती है। जनता वोट देने के बाद ये डिसाइड होता है कि किसमें शामिल होंगे या स्वतंत्र रहेंगे। जनता के ऊपर छोड़ देते। जनमत में जनता ने भारत के लिए वोट किया, और 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ भी भारत में शामिल हो जाता है। अब आता है हैदराबाद। हैदराबाद में जो है निजाम थे। ठीक है, इन्होंने जो है इन पे सैनिक कार्यवाही के द्वारा, सैनिक कार्यवाही के, ये जो है 17 अक्टूबर 1947 को भारत में हैदराबाद शामिल हो जाता है। तो
इतना होने के बाद ये नक्शा आप जो देख रहे हैं वो आपके सामने है। चलिए इतना आपको समझ में आया, अब आगे चले, बेटा दे इसको। अब थोड़ा लेटेस्ट के बारे में, भारत के बारे में थोड़ा लेटेस्ट जानकारी समझ लीजिए। सबसे पहले जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर, जम्मू कश्मीर क्या है, एक स्टेट था यानी राज्य था, इसको जो 31 अक्टूबर 2019 में दो भागों में बांट दिया गया। एक को लद्दाख कहा गया, एक को जम्मू कश्मीर कहा गया, एक को लद्दाख कहा गया। ये दोनों को जो है केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीज बना दिया गया। 31 अक्टूबर 2019 को इनको जो है यूटीज बना दिया। इसी के साथ यहां पे जो है आपका आंध्र प्रदेश ऐसे है, ऐसे पड़ता है, ठीक है। 2 जून 2014 को इसको यहां से काट के इसको तेलंगाना बना दिया गया। ये हो गया आंध्र प्रदेश, एपी, और ये हो गया तेलंगाना। समझ गए इतना? अब चलते हैं, यहां पे दादर नागर हवेली और दमन और दीव, ठीक है। दमन और दीव, दादर नागर, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। इन दोनों को मिला के एक कर दिया गया। नाम क्या हो गया, दादर नागर हवेली दमन और दीव। इन दोनों को मिला के ये कब हुआ, 2020 में। डेट शायद 26 जनवरी 2020 को ऐसा हुआ था, कंफर्म नहीं, देख लीजिएगा। 26 जनवरी 2020 को ये जानकारी हो गई। इसके बाद चलते आगे। अब हमारे पास, भारत के पास जो है 28 स्टेट, 8 यूटीज हैं, ठीक है। यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इस वक्त भारत में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं क्या, तब आप ये जान, थोड़ा सा भूगोल के विषय में जान लीजिए, ठीक। भूगोल में ये समझिए कि यहां से बता दिया हमने, तो अब उसके बाद अब इनके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। सबसे पहले ये एरिया आपको पता है कि क्या है, पाकिस्तान। ये बड़ा सा है पूरा, यहां तक ऐसे पाकिस्तान। यहीं पे हल्का सा टच है इससे अफगानिस्तान से, ये आपका एरिया इतना क्या है, नेपाल। ध्यान दीजिएगा, नेपाल। ये पूरा एरिया आपका ऐसे जाके यहाँ पे ऐसे आके मिलता है, क्या है, चीन। समझ गए? ये एरिया जो छूटा है इतना, ये है भूटान। समझ गए? ये आपका है, पहले पूर्वी पाकिस्तान था, 1971 से ये है बांग्लादेश। यहां पे आपका पड़ता है ऐसे करके म्यांमार। नीचे आपका यहां पे है श्रीलंका। यहां पे पड़ता है ऐसे करके कई द्वीपों में बटा हुआ मालदीव। एक, दो,
3 4 5 6 7 8 यानी 8 पड़ोसी देश हैं, ये ध्यान रखिएगा। भारत के 8 पड़ोसी देश हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब थोड़ा ये जान लीजिए कि भारत की लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। अब पश्चिम से पूरब यहां तक कितना है? 2933 किलोमीटर। ये सब फैक्ट है, पूछे जाते हैं। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, सीधा पेपर में ऐसे पूछ देता है भारत का क्षेत्रफल क्या है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण विश्व का, जो संपूर्ण विश्व है उसका जो भूभाग है उसका सिर्फ भारत के पास 2.4% है। भारत विश्व के भूभाग का भारत के पास सिर्फ 2.4% है। समझ गए? पूरे विश्व में जितनी भी भूभाग है, जितने भी भूभाग है उसका सिर्फ भारत के पास ये पूरा एरिया 2.4% है। और भारत की जो जनसंख्या है संपूर्ण विश्व की, जो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। सोचिए कि जो विश्व की जनसंख्या 17.5% भारत में केवल निवास करती है और भूभाग सिर्फ 2.4% है। समझ गए? इसकी जानकारी अब यहां से जो ये 2011 की जनगणना से का डाटा है ये। थोड़ा जनगणना के विषय जान लीजिए। भारत में प्रथम बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में। उसके बाद नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। समझ गए? लॉर्ड रिपन के समय में। एक लाइन छोड़ के, हमारा जो देश है एशिया महाद्वीप का देश है। एशिया महाद्वीप में ये दक्षिण एशिया में पड़ता है। समझ गए? दक्षिण एशिया में पड़ता है। वैसे और भी जानकारी है लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। करंट में भारत में 797 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं। 797 डिस्ट्रिक्ट है और इस वक्त तकरीबन 6,49,000 कुछ 500 के आसपास गांव है भारत में। वैसे ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछता नहीं है, कभी नहीं पूछा। बाकी जितने भी डाटा है कभी न कभी एग्जाम में पूछे। चलिए, तो आपको उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ये जो डाटा है सब फैक्ट है, इन सबको आपको याद करना पड़ेगा। चलिए फिर, धन्यवाद आपका। क्लास यहीं पर रुकते हैं।